साईं बाबा के आशीर्वाद से मैं बाबा का एक नया वीडियो बातें फ़कीर की बना रही हूँ, जिसमें बाबा की लीलाओं का वर्णन होगा। ये लीलाएं बाबा के सच्चिद ग्रंथ में से ली गई हैं और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा, मैं आपकी लीलाओं का वर्णन अच्छे ढंग से कर पाऊँ। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो बाबा माफ़ कर देना। आप भी इन लीलाओं को ध्यान से सुनना, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम गंग गणपते नमः। साईं पहली बार शिरडी में किसी नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की उम्र में दिखाई दिए। शिरडी गांव की एक बुजुर्ग महिला नाना चौपदकर की माँ को एक सुबह एक बच्चा नीम के पेड़ के नीचे साधना में लीन दिखाई दिया। वो हैरानी से देखने लगी कि ये बच्चा शिरडी गांव का तो है नहीं, पहले कभी देखा नहीं। इतने में शिरडी गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए और हैरानी से देखने लगे कि 16 साल का बच्चा समाधि में लीन, मैले कुचैले कपड़े पर अति सुंदर, चेहरे पर बहुत तेज। शिरडी गांव वालों ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारे माता पिता कौन हैं। पर इस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, समाधि में लीन रहा। ये बच्चा अक्सर नीम वृक्ष के नीचे बैठा रहता, सर्दी गर्मी बरसात की कोई परवाह नहीं, भूख प्यास की कोई चिंता नहीं, दिन में किसी का साथ नहीं, रात में किसी का भय नहीं। जो आचरण था ना, वो महात्माओं के समान था। किशोर साईं संसार में प्रकट होकर भी संसारिक बातों में कोई रुचि नहीं रखते। इस उम्र के बालक खेल कूद में लगे रहते हैं, पर ये बच्चा साधना में लीन रहता। कभी कभी जंगल में चला जाता और जंगल में घूमता रहता। दोनों ही स्थितियों में उनका एक ही उद्देश्य था, दोनों ही स्थानों पर किसी दिव्य अलौकिक शक्ति के साथ अपना संपर्क साधे रहते। उनके इस गूढ़ रहस्य को गांव के सामान्य इंसान भला कैसे समझ पाते। दुनिया तो उन्हें सिर्फ एक मस्त मौला फकीर, चरमता योगी के रूप में ही देख सकती थी। शिरडी के लोग उन्हें देखते और आगे बढ़ जाते। बच्चे उन्हें देखते तो पागल समझकर उन पर मिट्टी का ढेला फेंक देते। फिर भी किशोर बालक की आंखों में किसी के प्रति रोष आक्रोश का कोई भाव नहीं था। वह अपने मनोविकारों को भस्म कर चुका था। कहते हैं ना कि अगर ईश्वर किसी बालक को नीचे भेजता है तो जन्म से ना सही ऋण अनुबंध के कारण माँ अवश्य भेजता है। तो इस बालक की माँ भी बायज माँ बनकर आई। बायज माँ शिरडी गांव की एक संपन्न महिला, गणपत राय कोते की पत्नी। न जाने क्यों इस बच्चे पर उस माँ को बहुत प्यार आया, उसकी ममता जाग उठी। उस माँ ने इस बच्चे को खाना खिलाना शुरू किया। खाना लेकर नीम के पेड़ के नीचे जाती। अगर नीम के पेड़ के नीचे बच्चा ना मिलता तो जंगल में ढूंढने जाती। जंगल में दिखाई देता तो हाथ पकड़कर अपने सामने बिठाती और मुंह में निवाला डालती। ये माँ इस बच्चे को खाना खिलाए बिना खाना नहीं खाती थी। ये कर्म चलता रहा। कहते हैं ना कि जैसे अयोध्या में राम भगवान आए तो अयोध्या का सितारा चमका, कृष्ण मथुरा आए तो मथुरा का सितारा चमका। ऐसे शिरडी गांव का सौभाग्य सितारा चमकने की तैयारी कर रहा था। किशोर की दिव्य आभा शिरडी के भविष्य के पट पर लिखे किसी इतिहास की नूतन लकीरें खींचने के आहट दे रही थी। लेकिन इस स्वर्णिम सूर्योदय में अभी कुछ समय शेष था। प्रथम आगमन के बाद ये किशोर शिरडी से अचानक ही अंतर ध्यान हो गया। किसी को नहीं पता कहाँ गया। बायोजी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल। किसी माँ का बच्चा अगर खो जाए तो माँ का बहुत बुरा हाल होता है। ऐसा हाल बायोजी माँ का था। गांव वाले कहते शायद अपने माँ बाप के पास चला गया, कोई कहता कि अपने गुरु के पास चला गया। जितने मुँह उतनी बातें।
उस समय इतिहास तो होता नहीं था। पीढ़ी दर पीढ़ी जो बातें होती वो इतिहास बन जाती। शिरडी गांव के लोग भूल गए कि बच्चा कहाँ गया, पर जो माँ थी बायजमा वो नहीं भूली, वो उसकी याद में रोती रहती। फिर धूपखेड़ गांव के चांद पाटिल के यहाँ कुछ समय तक ये बालक एक फकीर के रूप में, बड़ी उम्र के रूप में आया। शायद 20 साल की उम्र में 4 साल बाद चांद पाटिल के पास ये बालक रहा। इसकी भी एक कहानी है। चांद पाटिल धूपखेड़ा गांव के एक संपन्न मुसलमान थे। वो औरंगाबाद जा रहे थे तो उनकी घोड़ी खो गई। वो अपनी घोड़ी से बहुत प्यार करते थे, अपनी जान से भी ज़्यादा। वो उसकी तलाश में घूमने लगे, कंधे पर जीन लटकाए इधर उधर घूमते रहते। उन्हें घोड़ी नहीं मिली, वो घोड़ी को आवाज़ मारते रहते। उनकी जो प्यार में इतनी कशिश थी कि साईं को आना पड़ा उनके लिए। एक दिन वो जंगल में घूम रहे थे तो एक आवाज़ आई, ओ चांद, क्या ढूंढ रहे हो? घोड़ी खो गई है क्या? चांद ने हैरानी से मुड़कर देखा तो देखा कि एक फकीर एक पेड़ के तने के साथ पीठ टिकाए बैठा है। और फिर फकीर की आवाज़ आई, चांद, तुम्हारी घोड़ी पहाड़ी के नीचे पानी पी रही है, जाकर ले आओ उसे। चांद को विश्वास नहीं आया, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो वो देखने गया था। फिर भी मन ने कहा कि दोबारा देख कर आता हूँ। वो दोबारा जब देखने गया तो घोड़ी नदी में पानी पी रही थी। चांद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़ कर गया और घोड़ी को